बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखील हसन गुमन। नाजरीन, इस्राएली डिफेंस मिनिस्टर की जानिब से एक खतरनाक दावा किया गया है लिबनानी फाइटर्स के हवाले से, और वो इसराइल और उसके हवारी जो ये कहते थे कि जो फाइटर्स हैं उनकी इतनी सलाहियत नहीं है कि ये हमारा मुकाबला कर सके। सो अब जो जंग को 390 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, तो इनकी जानिब से ये इकरार किया जा रहा है कि जो फाइटर्स हैं उनके पास जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो हमसे भी ज्यादा है। और एग्जैक्ट फिगर इसराइली डिफेंस मिनिस्टर की जानिब से कोट किया गया है, और इस फिगर को कोट करने के बाद एक और हैरत अंगेज इंकशाफ जो है वो सुन्नी रियासत के डिफेंस मिनिस्टर की जानिब से किया गया फाइटर्स के हवाले से। ये सारी डिटेल्स आज के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा मुख्तलिफ जो जगह हैं सुन्नी रियासत के अंदर, उनको मजीद जो गजा के फाइटर्स हों, लिबनान के फाइटर्स हों, या फिर इराकी फाइटर्स और यमनी फाइटर्स हों, इनकी जानिब से निशाना बनाया जा रहा है। ये कितनी जगह हैं इसके ऊपर भी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देन जो लिबनान के अंदर एंटर होने की कोशिश में सुन्नी रियासत के टैंक्स तबाह हुए हैं, उनकी तादाद अब कितनी है, और कितने ड्रोन जो हैं वो मार गिराए गए हैं फाइटर्स की जानिब से, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त जो सीज फायर है उसकी कोशिशें बड़ी तेज की जा रही हैं, और जो यूएस डेलीगेशन है वो जनाब सुन्नी रियासत के अंदर भी आया, उसके बाद दूसरे अरब ममालिक जो थे उनका भी विजिट किया, और अब एक नया डेलीगेशन इस वक्त इसराइल के अंदर मौजूद है। और इस डेलीगेशन की जो बातें हैं और जो सुन्नी रियासत के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की बातें हैं, अगर इनको कंबाइन करके देखा जाए तो ये एक कॉमन परसेप्शन देने की कोशिश करते हैं कि जो फाइटर्स हैं वो इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि जो सीज फायर है वो हो जाए। लेकिन एक खतरनाक चीज इस वक्त जो इसराइल का बजट है उसमें और इनके मुकाबले पर जो ईरान का बजट है इसमें देखने को मिला है। और इसके अलावा जो लिबनान के रेजिस्टेंस फाइटर्स हैं उन्होंने अब ये शो किया है अपनी स्टेटमेंट के थ्रू कि दुनिया वालों, जंग बंदी हम नहीं चाहते। और कोट एंड कोट अगर मैं आपके सामने रखूं तो यहां पर जनाब जो न्यूज़पेपर है उन्होंने शेयर करते हुए लिखा कि जो करंट लीडरशिप है लिबनान के मुजाहिदीन की, और जिस तरह से हसन नसरुल्लाह के बाद जिस शख्सियत को अपॉइंट किया गया है ये पॉलिटिकल शख्सियत नहीं है, और इसको अपॉइंट ही सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि ये उन तमाम लोगों को जवाब दे सके जो ये कहते हैं कि लिबनान वाले अब खत्म हो गए। और इसके अलावा जो सुन्नी रियासत के डिफेंस मिनिस्टर हैं उनको कोट किया गया यरूशलेम पोस्ट, और इसके अलावा जो इसराइल का आल इसराइल न्यूज है, और इन दोनों के मुताबिक सुन्नी रियासत के डिफेंस मिनिस्टर जो गैलेट हैं उनके मुताबिक 80% तक जो लिबनानी फाइटर्स हैं उनके मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। और ऑल इसराइल न्यूज के मुताबिक जो आईडीएफ लीडरशिप है उन्होंने ये बताया है कि इस जंग से पहले जो फाइटर्स है लिबनान के, सिर्फ उनके पास जो जनाब मिसाइल्स हैं लॉन्ग रेंज वाले उनकी तादाद 50,000 थी, और जो शॉर्ट रेंज वाले मिसाइल्स हैं उनकी तादाद 1 लाख थी। तो ये दोनों कंबाइन किए जाए तो 1,50,000 तक ये बनते हैं, और 80% तक अगर तबाह कर दिए गए हैं इसराइली मीडिया के मुताबिक, तो अब बड़ी थोड़ी और छोटी तादाद जो है वो मिसाइल्स की बचती है। लेकिन दूसरी जानिब जो लिबनानी फाइटर्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव ने मीडिया के ऊपर जो बयान जारी किया है उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि अभी तक जो हमारी मुकम्मल मिसाइल की टेक्नोलॉजी और सलाहियत है हमने उसको इस्तेमाल ही नहीं किया, हमने उसको छेड़ा ही नहीं है। और फिर कोट करते हुए उन्होंने कहा कि 140 किलोमीटर अंदर तक हम सुन्नी रियासत के घुस सकते हैं।
और जो पिछले दिनों में सुन्नी रियासत की आर्म्स बनाने वाली फैक्ट्री के ऊपर तबाही मची है ना, वो इंडिकेशन है कि ड्रोन लिबनान से उड़ा, इसराइल के अंदर एंटर हुआ, लेकिन सायरन नहीं बची। आयरन डोम उसको कैप्चर नहीं कर पाया, किसी किस्म का कोई अलार्म जो है वो नहीं बजा। और यही वो खतरनाक चीज है जो इस वक्त सुन्नी रियासत को परेशान कर रही है। और इसी चीज को देखते हुए सुन्नी रियासत के अंदर से अब जो आवाजें आना शुरू हुई हैं, उसमें इनके जो आम सिटीजन्स हैं उन्होंने ये आवाज रेज करना शुरू कर दी है। और हर्ट्ज ने इसको कोट करते हुए एक ओपिनियन आर्टिकल लिखा जो कि दहलिया की जानिब से लिखा गया, और इसके अंदर ब्लैक फ्लैग्स एंड वॉर क्राइम्स, शुड इजरायली सोल्जर्स इन गजा रिफ्यूज टू ओबे ऑर्डर्स, क्वेश्चन मार्क। सो अब इनके अपने लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि आप जो ऑर्डर्स है ना वो मानने से इनकार करते हैं, क्योंकि आप जो आम मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं ये वार क्राइम है। और यूएन की जानिब से भी क्वेश्चंस रेज हुए हैं, और ये क्वेश्चंस रेज होना ही इंडिकेट कर रहा है कि जो फाइटर्स की असल जगह है वहां तक सुन्नी रियासत नहीं पहुंच पा रही, बल्कि यहां से फाइटर्स का मिजल उठते हैं या फाइटर्स जो है वो मरकबा टैंक्स को निशाना बनाते हैं। तो दूसरी जानिब चूंकि इनके पास कुछ है नहीं और इन्होंने अपनी फेस सेविंग करनी है, अपनी आवाम के सामने इलेक्शन लड़ने, पॉलिटिशियन है ना, तो पॉलिटिशियंस का तो काम ही होता है झूठ बोलना। तो इन्होंने जनाब इन रिटर्न जो आम सिविलियंस हैं उनके ऊपर बमबारी की जाती है और शो ये किया जाता है कि हमने इतने जो फाइटर्स हैं, जो रेजिस्टेंस वाले बंदे हैं, उनको इस दुनिया से खत्म कर दिया। लेकिन हकीकतन वो आम सिविलियंस होते हैं, और यूएन की जो आज की रिपोर्ट है वो भी यही इंडिकेट कर रही है। इसके अलावा जर्नलिस्ट जो वहां पर मौजूद है, जो ग्राउंड से चीजों को कवर कर रहे हैं, उन्हें भी निशाना बनाया जा रहा है, और ये भी सख्त तरीन वार क्राइम के अंदर है। इसके बाद जो बजट अप्रूव हुआ है मिनिस्ट्री की जानिब से सुन्नी रियासत की, उसका अगर लुबे लुबाव मैं आपके सामने रखूं तो जो मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन है वो डिफेंस के लिए मुख्तस किया गया है इसराइली बजट के अंदर। और दूसरी जानिब जो ईरान का बजट है वो भी 200% तक इंक्रीज हो रहा है, वो भी बेसिकली कवर करेगा डिफेंस को। और इसके अलावा एक और खबर प्रेस न्यूज ने ये छापी, प्रेस टीवी ने, और इनके मुताबिक जो ईरानी नेवी चीफ है उन्होंने बताया कि 2 नए जो जंगी बहरी जंगी जहाज हैं वो बेड़े के अंदर शामिल हो रहे हैं, और इनके बकायदा नाम भी बताए गए कि शाहन डिस्ट्रॉयर और जैग्रोस ड्रॉयर जो है वो अब ईरानी जो नेवी है उनके पास आ जाएगा, और यहाँ पर जो इंडियन ओशन है वहां पर इनको डिप्लॉय किया जाएगा। और ये जनाब कोई जो समुद्री रास्ता है वहां से अगर किसी ने ईरान के ऊपर हमला करने की कोशिश की तो उनको निशाना बनाएंगे। और इसके अलावा हेलीकॉप्टर जो हैं वो भी इन नेवी जो वारशिप्स हैं इनके ऊपर हर वक्त रहेंगे। सो जो ईरान है वो पूरी प्लानिंग कर रहा है। कुछ लोग ये सवाल कर रहे थे कि आखिर ईरान कब जवाब देगा, तो अब ईरान ने बाकायदा ड्रिल्स भी करना शुरू कर दिया। आज भी ईरान के अंदर ड्रिल्स हुई हैं, रियल सेटिंग के अंदर वो ड्रिल्स करने की कोशिश की गई, और उसमें काफी हद तक जो ईरान है उसको कामयाबी भी मिली है। सो जनाब जो लोग ये दावे कर रहे थे कि सिचुएशन बेहतर हो सकती है, ईरान जवाब नहीं देगा, उन सब के लिए अब ये चीज सामने आई है कि जनाब ना ईरान बाज आ रहा है, ना फाइटर्स बाज आ रहे हैं, और दूसरी जानब इसराइल भी बाज नहीं आ रहा। और फिर कैन टीवी जो सुन्नी रियासत का ऑलमोस्ट नेशनल टीवी है, इनके मुताबिक within 3 hours the air force intercepted 4 drones launched from the east। so drones जो हैं वो भी लॉन्च किए जा रहे हैं, और इसके अलावा जो बॉर्डर एरिया है वहां पर जो अब तक की लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसके मुताबिक जो मरकबा टैंक्स तबाह हुए हैं उनकी तादाद 43 तक पहुंच चुकी है। और इसके अलावा जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है जिसमें अनमेस ड्रोन्स है और बाकी 400 ड्रोन्स हैं वो भी काफी तादाद में मार गिराए गए हैं। एग्जैक्ट फिगर कहीं पर भी नहीं मिल रहा, कहीं पर 9 लिखा जा रहा है, कहीं पर 7, कहीं पर 10, लेकिन ये है कि काफी हद तक जो टेक्नोलॉजी की दुनिया ना उसमें भी सुन्नी रियासत को नुकसान पहुंचा है। और इसके अलावा इकोनॉमी में पहले स्पेन ने इनके साथ जो एक्सपोर्ट थी
असले की वो बंद की। तो अब जनाब जो खबर सामने आई है, यूके का एक बैंक है, उन्होंने भी जो अपने शेयर्स थे वो इसराइली आर्म्स कंपनियों से निकालने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि उनको भी पता चल गया कि ये कंपनियां खत्म होने वाली हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।